सभी मेरे जानकारों को जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैंने भगवान को नहीं देखा और जाहिर सी बात है आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने अपने सद्गुरुदेव भगवान को देखा है। वो कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, उनकी हर प्रतिक्रिया को मैंने देखा है। तो भगवान और कहीं नहीं, सद्गुरुदेव के रूप में ही भगवान अवतरित होते हैं। जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे उस दिन सही मायने में शिष्य बन जाओगे और शिष्य को फायदा ही फायदा होता है। शिष्य के दोनों हाथों में लड्डू बतलाए गए हैं, जबकि गुरु की बहुत सी मर्यादाएं होती हैं। गुरु को उन मर्यादाओं में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। शिष्य से अगर कुछ गलती हो जाती है तो शिष्य गुरु से आके बोलते हैं, गुरुदेव हम आपके चरणों में पड़े हैं, आप ही हमारे अब इस समस्या से निजात दिलवाए। शिष्य गुरु की निंदा भी कर देता है। ये घोर अपराध माना गया है। कहते हैं कि जिसने अपने जीवन काल के अंदर सद्गुरुदेव की निंदा कर दी उसके कई जन्मों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो आप सभी से मैं ये प्रार्थना करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप कभी भी गुरु की निंदा ना करें, क्योंकि कहा गया है कि गुरु निंदा करने वाले को इस जग में जगह नहीं मिलती। कहा गया है कि अगर शिव रूठे तो गुरु से मना लाएंगे, लेकिन गुरु अगर रूठ गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु को नहीं मनाते। वे क्षमता नहीं है, क्योंकि जितने भी उपनिषद है, वेद है, पुराण है, सब में एक ही बात पर जोर दिया गया है, न गुरुरधिकम, न गुरुरधिकम, न गुरुरधिकम, शिव शाश्वत है, शिव शाश्वत है, शिव शाश्वत है। यही बात बार बार बोली गई है। और कहते हैं कि जितना हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप सभी भी अपने जीवन में प्रकृति के नजदीक रहने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए, तो कोई भी बीमारी आपके पास फटक भी नहीं सकती। ये अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं मैं आपको। कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं जो चमत्कारी होते हैं। उनमें से कुछ वृक्षों के बारे में आज मैं आपको बताता हूं। वैसे कहा भी गया है, अगर सद्गुरुदेव कृपा हो जाए तो जड़ी बूटी है जंगल की, नहीं दावा खुदाई का, शिफा कुदरत के हाथ में, बहाना है दवाई का। ये हकीकत है कि जड़ी बूटी तभी काम करती है जब सद्गुरुदेव की कृपा हम पे पूर्ण रूप से हो जाती है। अब सद्गुरुदेव की कृपा कैसे प्राप्त करें? आप कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास। गुरु कहे सो करे, गुरु करे सो ना करे। बस ये गांठ बांध लीजिए। गुरु कोई कर रहा है कोई क्रिया, तो वह उसमें उसकी कोई ना कोई आपके लिए फायदे की बात ही होगी। गुरु ने अगर आपको कठिन से कठिन आज्ञा भी दी है तो उसमें आपका ही भला छुपा हुआ निहित रहता है उसके अंदर, कि गुरु आज्ञा सर्वोपरि। जिस दिन शिष्य ये समझ आता है उस दिन वह सारे कार्य उसको सरल लगते हैं जो संसार के कठिन से कठिन काम बताए जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है, कुछ मत करो जीवन में, केवल गुरु के संकेत को समझने का प्रयास करो। जो गुरु के मुख को, मौन मुख को पढ़ लेता है शिष्य, वह देवता की श्रेणी में आ जाता है। तो आज मैं आपको थोड़े बहुत वृक्षों के बारे में बताता हूं। आप ध्यान सुने। हमारे बहुत ही अच्छे जानकार हैं, उन्होंने जानकारियां दी हैं और उनको बहुत ही रहस्य जड़ी बूटियों के, वृक्षों के बारे में अच्छा ज्ञान है। वह मैं आज आपको बताता रहा हूं कि कैसे वृक्षों के सहारे भी हमें देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। वह कृपा आप भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बताता हूं आपको। कहते हैं कि जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का प्रभाव हमारे इस जीवन पे, मृत्युलोक में पड़ता ही है।
यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी होता है। नकारात्मक प्रभाव को रोकने या कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके हम अपनाते हैं। कई मंत्र जाप करते हैं, कोई क्या सलाह देता है, कोई रत्न धारण की सलाह देता है। अपने अपने हिसाब से छोटे छोटे टोटके भी कई लोग हमें बता देते हैं और हम वे सभी कार्य करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनके प्रयोग से हम ग्रहों से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे बताने जा रहा हूं मैं आज आपको सदगुरुदेव के पास से। तुलसी सभी घरों में प्राप्त हो जाती है। आज तुलसी संजीवनी में भी आती है। इसका बहुत ज्यादा अधिक अपने जीवन पे और पूजा पाठों में महत्व है। इसके पत्ते और बीज खाने से रोगों से मुक्ति मिलती ही है। इसके पत्ते कम से कम 3 या 4 प्रत्येक व्यक्ति को रोज खाने ही चाहिए और इसको घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा में प्राप्त होती है। इसको कहते हैं कि तुलसा जी को घर के बीचम बीच यानी बीचों बीच ब्रह्म स्थान में लगाना चाहिए, तो ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इसके नीचे रोज शाम को एक दिया जलाना चाहिए। इससे परिवार में शांति रहती है, अशांति बहुत दूर हो जाती है। भगवान विष्णु और हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने का विधान भी है और इससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। और अगर शुक्र आपका कमजोर है तो तुलसी का पौधा लगाकर नियमित रूप से उसकी पूजा पाठ करें तो आपका शुक्र मजबूत होगा और आपको जीवन में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा हम बात करते हैं केला। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी घर में हैं और फिर भी आप जानते नहीं हैं, क्योंकि आज हम अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। ज्ञान दे तो रहे हैं पर प्रैक्टिकल हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम कार्य पूरा नहीं होगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म कहते हैं जो कर्म करता है उसे ही फल प्राप्त होता है। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से केले का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। केले का वृक्ष का ग्रहों के संबंध में बृहस्पति ग्रह से इसको जोड़ते हैं सभी लोग और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति भगवान की पूजा इस केले के वृक्ष में हम करते हैं, देखते हैं, क्योंकि इसको बृहस्पति को और भगवान विष्णु का रूप हम केले को मानते भी हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। और बृहस्पति अगर कमजोर है आपका तो इस पौधे की पूजा करने से और इस पौधे को घर में लगाने से वह मजबूत होता ही है और अनुकूल प्रभाव देता ही है। नित्य प्रातःकाल इसमें जल डालने से अविवाहितों की विवाह संबंधी जो समस्या होती है वह दूर हो जाती है। लेकिन कहते हैं इस पौधे को घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा घर की सुख शांति में खलल पैदा हो सकती है। इसे घर के बीच में लगाएं या पीछे लगाएं, अच्छा रहता है। पीछे लगाना बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा नंबर हम लेते हैं अनार का। अनार एक ऐसा अद्भुत और जादुई पौधा होता है जिसको लगाने से कहते हैं कि तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं करती। ज्योतिष में राहु केतु को नियंत्रित करने के लिए इस पौधे को हम लगाते हैं। यह पौधा इतना महत्वपूर्ण है कि यंत्र लिखने के लिए अनार की कलम का ही प्रयोग हम करते हैं। अनार का पौधा घर में शाम लगाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। घर के बीचों बीच इसे कभी ना लगाएं। अनार के फूल को शहद में डुबोकर नित्य प्रति या फिर हर सोमवार को भगवान शिव को अगर हम अर्पित करते हैं तो भारी से भारी कष्ट भी दूर होने लगते हैं और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है। हम बात करेंगे शमी पौधे के बारे में। शमी के पौधे के बारे में तमाम भ्रांतियां
मौजूद है आज, और लोग आमतौर पर इस पौधे को लगाने से डरते भी हैं। ज्योतिष में का संबंध शनि से माना गया है और शनि की कृपा प्राप्ति के लिए इस पौधे को लगाकर इसकी उपासना भी की जाती है। इसका पौधा घर में मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना शुभ माना गया है। शमी वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि का प्रकोप और पीड़ा कम हो जाती है, आपका स्वास्थ्य बेहतर बन जाता है। विजयदशमी के दिन शमी की विशेष पूजा अर्चना होती है। इससे व्यक्ति को कभी भी धन धान्य की कमी या अभाव नहीं रहता। पीपल ग्रहों का संबंध इस बुध और बृहस्पति से जोड़ा जाता है। पीपल का वृक्ष घर में या घर के सामने लगाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि ये बड़ा होने पर बहुत अधिक फैलता है और इसकी जड़ें आसपास में जगह घेर लेती है। इसे बोनसाई के रूप में भी घर के पिछले हिस्से में हम लगा सकते हैं। पीपल में भगवान विष्णु का व अन्य देवों का वास हम मानते हैं और श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही बताया है। अतः पीपल का वृक्ष लगाने से या लगवाने से पुण्य तो मिलता ही मिलता है। अपने जीवन काल के अंदर आप एक पेड़, एक पौधा पीपल का अवश्य ही लगाएं और उसकी देखरेख करें। हमारी संस्था पीपल के बीज उपलब्ध करवाती है। आप किसी को भी चाहिए तो आप हमारी संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ पीपल पर जल चढ़ाने से, उसकी परिक्रमा करने से संतान जो दोष होते हैं संतानों के, वो नष्ट होने लग जाते हैं तथा घर में बीमारियां नहीं के बराबर आती हैं। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से दुर्घटनाओं से बचाव होता है। आज मैंने आपको ये पौधों के बारे में बताया है, और भी मैं जानकारी आपको देता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री निखिल महाकाल।